Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 10, I hope you all are fine, and we were doing textbook of mathematics 2025, and as we have done exercise 2.4 question 1 and question 2 all parts, and now we are going to start question number 3. In question number 3, it is given if s1 s2 are the roots of 3x square minus 2x plus 4 equals to 0, then find the value of 1 upon s1 square plus 1 upon s2 square. अब इस क्वेश्चन में देखिए रूट्स उन्होंने कहा कि s1 s2 रूट्स है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ये फ्रैक्शन में उन्होंने दिए हुए दो फ्रैक्शंस दिए हुए। इट मीन्स सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि s1 s2 क्या है और इनके स्क्वायर्स क्या हैं। जब हमें ये दो मालूम हो जाएंगे तो तभी हम उनकी फ्रैक्शंस ले सकेंगे। तो इसके लिए आप नोटबुक ओपन कीजिए। इसमें आपको जो इक्वेशन दी गई है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज इक्वल्स टू 0, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग a इज 3, b इज -2 एंड c इज 4। यहाँ पर अगर आप सम ऑफ रूट्स फाइंड करें तो यू नो कि s1 प्लस s2 ही सम ऑफ रूट्स होते हैं, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है -b/a। और s1 प्लस s2 करेंगे आप तो माइनस माइनस बिकम प्लस, सो इट इज +2/3। a आपका 3 है तो +2/3। s1 प्लस s2 आ गया, और प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला होता है c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ s1 इंटू s2 होगा इक्वल्स टू c आपका यहाँ पे 4 है, a आपका 3 है, तो इट मीन्स 4/3 इज s1 इंटू s2। अब ये तो हमारे s1 s2 के प्रोडक्ट और सम जो है फाइंड हो गए। यहाँ पर अब ये सवाल पैदा होता है कि जो पार्ट 1 है उसमें उन्होंने कहा है कि 1/s1 स्क्वायर और 1/s2 स्क्वायर फाइंड करें। तो इसमें हम जो है इसका अगर एलसीएम ले लें इस फ्रैक्शन का तो वी विल गेट s2 स्क्वायर प्लस s1 स्क्वायर अपॉन s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर, क्योंकि s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर डिनोमिनेटर्स में है तो इनका एलसीएम लेंगे तो ये दोनों ही लेटर्स एलसीएम में आ जाएंगे। यहाँ पर आप इसका जो है +2 s2 s1 और -2 s1 s2 इसको ऐड भी कर लो, सब्ट्रैक्ट भी कर लो, तो आपका ये पूरा एक कंप्लीट फार्मूला a+b होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग s2 + s1 होल स्क्वायर बन जाएगा, और रिमेनिंग -2s2 s1 आपका इसके साथ लग जाएगा। उसके बाद आप इसके अंदर देखिए जब इस फॉर्म में आ गया क्वेश्चन तो आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर सकते हैं जो ऊपर आपने फाइंड की। s2 + s1 यानी जो सम निकाला था वो आप इधर लगा दो, -2 s2 इंटू s1 आपका आया था 4/3, वो आप 2 के साथ लगा दोगे, और नीचे भी प्रोडक्ट है तो 4/3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास जो इक्वेशन बनी है इसको आपने जस्ट सॉल्व करना है, क्योंकि 9 और 3 का एलसीएम लोगे तो 9 आ जाएगा। 16/9 9 से कैंसिल हो गया। फिर आपका 4 - 24 करो, यू विल गेट -20/16, और जो कि 4 के टेबल से इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 4 5 20 एंड 4 4 16। तो आपका जो रिमेनिंग फाइनल आंसर है दैट इज -5/4। ये सारे स्टेप्स इसलिए किए हैं कि इसको सॉल्व, इस फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करने का एग्जैक्ट मेथड आना चाहिए। अगर आपका मेथड ठीक होगा तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। तो वी हैव डन पार्ट 1। नाउ in with the same method we have to find out this part 2। वही क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और जो फाइंड करनी है वैल्यू दैट इज s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर। एडिशन का साइन है दोनों के दरमियान में, तो वैल्यूज आप लोग निकाल चुके हैं स्टार्ट में ही, s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर। तो इसमें s1 होल स्क्वायर प्लस s2 होल स्क्वायर प्लस 2s1 s2 और -2s1 s2, ये दोनों आपने ऐड भी करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट भी करना है ताकि आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए। इस पूरे को अगर आप देखें तो इट इज इक्वल्स टू a+b, जो आप अलजबरे में पढ़ते हो a+b होल स्क्वायर अलजबरे का फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका a+b होल स्क्वायर s1 + s2 होल स्क्वायर -2s1 s2 इसके साथ लग जाएगा। अब आप इसकी जस्ट वैल्यूज आप स्टार्ट में निकाल चुके हो, तो सम की वैल्यू उसके फॉर्मूले में डाल दो और प्रोडक्ट उसके फॉर्मूले में डाल दो। जब आपने स्क्वायर लिया तो 2 टाइम्स 4 3 टाइम्स 9 माइनस 4 2 टाइम्स 8/6। अब 6 और 9 का एलसीएम लोगे तो यू विल गेट 9, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -20/9। ठीक है, जब आप एलसीएम लेते हो ना 9 आता है, तो 4 1 9 1 टाइम्स 9 तो 4 आ गया, और 6, ठीक है, 2 4 8 एंड 2 3 6, 3 3 9, 2 4 8, तो 4 3 12, ठीक है।
तो 12 प्लस, ठीक है, आपका आ जाएगा -20 अपॉन। तो उसके बाद आप आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट इज 2s1 प्लस 2s2 प्लस 4, ठीक है। और यहाँ पर -2s1 प्लस 2s2 प्लस 4, और उसके बाद सॉरी इक्वल्स टू का साइन है यहाँ पे, तो 2 आपने कॉमन ले लिया, थ्रू आउट 2 कॉमन आ रहा है, s1 प्लस s2, और प्लस ये जो 4 है, 2 टाइम्स 4, 2 आ गया। तो अब आप इसको ऑर्डर में लिख लो इक्वेशन को। s1 प्लस s2 आपको पता है 2/3 है, प्लस 2 है, इंटू 2 है। तो यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लो, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 है, ठीक है। तो 3 और 1 का एलसीएम लोगे तो यू विल गेट 3। उसके बाद आपका जनाब 3 2 ज़ा 6 और प्लस 2 इज़ 8, 8/3 आ गया। 8 2 टाइम्स 16/3, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद आप फोर्थ पार्ट पर आ जाएं। इसका फोर्थ पार्ट है 1/s1 प्लस 1/s2। तो इसमें भी आपने उसी तरह फॉर्मूला बनाना होगा, ठीक है। फॉर्मूला बनाएं, s2 प्लस s1 इसकी इनकी वैल्यूज पुट करो। तो 2/4 है, आप इसको कैंसिल आउट करोगे, इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, 2 टाइम्स 4, तो फाइनली यू विल गेट 1/2। उसके बाद जी फिफ्थ पार्ट आ गया। फिफ्थ पार्ट में है s1/s2 प्लस s2/s1। तो इसमें आपने s2 और s1 का जब एलसीएम ले लिया, तो उसके बाद आपने वही किया कि इसको एक बार 2s2s1 -2s2s1 एक बार ऐड कर लिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाए जो अलजेब्रा में हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग s1 प्लस s2 होल स्क्वायर। तो s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर और प्लस 2s2s1, ये पूरा कंप्लीट बन जाएगा। इसका मकसद ये कि इसमें हम वैल्यूज़ इजीली पुट कर सकते हैं अगर हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। 2/3 का स्क्वायर -2, 4/3 का स्क्वायर 4/3, ये सारी वैल्यूज़ हम स्टार्ट में फाइंड कर चुके हैं, आप पिछले पेजेस से आप चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद आप इसका स्क्वायर ले लें, 2 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 9, 4 2 ज़ा 8/3 और 4/3। अब आप 9 और 3 का एलसीएम ले लो, और दैट इज़ 9, उसके बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा -5/3। इसके बाद आप सिक्स पार्ट पर आ जाएं। तो सिक्स पार्ट में है s1 स्क्वायर s2 प्लस s1 s2 होल स्क्वायर। तो s1 स्क्वायर प्लस s2, ठीक है। इनका जो है आपने यहाँ से देखा s1 s2 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में रह जाएगा s1 प्लस s2। बस ये जो प्रोडक्ट है और ये सम है, इनके वैल्यूज पुट करें जो स्टार्ट में निकाली थी आपने, और उसके बाद जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 टाइम्स 8, 3 3 टाइम्स 9, 4 2 ज़ा 8 और 3 3 टाइम्स 9, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका जनाब सेवन्थ पार्ट है और एट्थ पार्ट है। तो सेवन पार्ट में s1 प्लस s2 कॉमा 1/s1 प्लस 1/s2। तो इसमें आपने वही s1 s2 कॉमन आ गया। उसके बाद आपने s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर प्लस 2, वही 2 s1 s2 ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ताकि आपका फार्मूला भी कंप्लीट हो जाए, और आपके जो आपने शुरू में वैल्यूज़ फाइंड की हुई हैं s1 s2 और सम की और प्रोडक्ट की, वो आप इसमें इजीली अप्लाई करो। उसके बाद 2 2 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 9, इनके 9 और 3 का एलसीएम फाइंड किया, 9 आ गया। 4 -24 आ गया, 4/3, और यू विल गेट -20/9, ठीक है। अब 4 9 से नहीं कट रहा और 3 20 से नहीं कट रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये करना है कि आपने इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट -80/27 फाइनल आंसर। उसके बाद आप एट्थ पार्ट पर आ जाएं, विच इज़ हाँ एट पार्ट s1 स्क्वायर प्लस एट पार्ट है s1 स्क्वायर प्लस 1, देन s2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एट्थ पार्ट, तो इसके बाद एट्थ पार्ट जो है ये इसका लास्ट पार्ट है, एट्थ पार्ट। और इसके बाद ये जो है ना क्वेश्चन 1 2 3 3 का लास्ट पार्ट है, ये लास्ट पार्ट। इसके बाद ये क्वेश्चन फिनिश है। तो एट्थ पार्ट में है s1 -3 s2 -3।
तो इसमें आप पहले S1 और उसको S2 -3 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर -3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, तो आपको क्या मिलेगा? S1 इंटू S2 माइनस S3 S1 -3 S2 प्लस 3 3 टाइम्स 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9। उसके बाद आप इसमें देखो तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, S1 प्लस S2 और प्लस 9 कांस्टेंट है। यहाँ पर आप इनका सम और प्रोडक्ट जो फाइंड किए थे आपने, उसकी वैल्यूज आई थी 4/3 -3 और 2/3 प्लस 9, ठीक है। उसके बाद आप देखो 3 3 से कैंसिल हो रहा है, -2 रह गया। अब -2 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, दैट इज़ 1, ठीक है। तो 9 में से -2 माइनस किया, +7 आ गया। +7 के नीचे भी कुछ नहीं है, फ्रैक्शन में लिखोगे तो 7/1 आ जाएगा। 3 और 1 का एलसीएम ले लो तो यू विल गेट 3, ठीक है। और उसके बाद आप 1 3 टाइम्स 3 होता है, 7 3 टाइम्स 21, 21 प्लस 4 करोगे यू विल गेट 25/3। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पर आकर आपका क्वेश्चन 3 था ये, और क्वेश्चन 3 के ऑल पार्ट्स फिनिश हो गए, 8 पार्ट्स थे टोटल। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन 4 स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चन 4 के भी हम ऑल पार्ट्स करेंगे। तो उम्मीद है आपको तमाम स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो इसके बावजूद, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी क्वेरीज से मुझे आगाह कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।